थे उस समय हम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में शहर पड़ता था कलकत्ता। अब यहां कौन सा आंदोलन चला? यहां जो आंदोलन चला वो आंदोलन था ब्रह्म समाज। जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। अच्छा, कब की गई थी इसकी स्थापना ब्रह्म समाज की? 1828 ईस्वी। लेकिन बेटे इससे पहले भी राजा राम मोहन राय ने बंगाल में काफी काम शुरू कर दिए थे। तो इस समाज में आपको पता है किसके लिए काम किया जाता था? महिलाओं के लिए। और सती प्रथा पर इसी के प्रयासों से 1829 में रोक लगा दी गई। कौन सी प्रथा बंद हुई इसके प्रयासों से? सती प्रथा। तो ये केंद्र आपको क्लियर समझ में आ गया किससे संबंधित है? आप लिख भी दोगे, राजा राम मोहन राय, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता। अब देखो बेटे, यहां पर मैंने आपको महाराष्ट्र में एक केंद्र भरना है। आपको यहां पर बंबई, क्या भरना है? बंबई। अब बेटे जो बंबई है, बंबई याद करिए क्या काम हुआ था यहाँ? सामाजिक धार्मिक आंदोलन से संबंधित आर्य समाज की स्थापना। तो यहाँ आर्य समाज की स्थापना हुई 1875 ईस्वी में। और इसके संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो ये केंद्र भी आप बड़ी आसानी से भर सकते हो, लिख भी सकते हो। आर्य समाज का मुख्यतः जो उद्देश्य था वो आपको पता है, मूर्ति पूजा के विरुद्ध और हिंदुओं को दोबारा से जगाना, राष्ट्रवाद की भावना उसमें पैदा करने का कार्य किया मुख्यतः स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इनके आपको नारे भी सारे बताए जा चुके हैं। वेदों की ओर वापस लौटो, भारत भारतीयों के लिए है, शुद्धि आंदोलन भी इनके द्वारा चलाया गया। कौन सा आंदोलन? शुद्धि आंदोलन। चलिए, फिर आपको एक और केंद्र पढ़ाया गया था। एक यहां पर स्थापना हुई, मद्रास के पास पड़ता है एडयार। तो यहां वैसे मद्रास है, तो मद्रास के नजदीक है एडयार। तो जो एडयार पड़ता है, यहां पर मुख्यालय था थियोसॉफिकल सोसाइटी का। किसका? थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो मद्रास के निकट एडयार में किसका वो था? थियोसॉफिकल सोसाइटी का। तो इसकी स्थापना वैसे अमेरिका में न्यूयॉर्क में हुई थी। इसकी स्थापना भी 1875 में हुई थी। इसमें थे कर्नल एलकॉट और मैडम ब्लॉकवाट्स की। लेकिन भारत में जो इसका काम किया वो किया श्रीमती एनी बेसेंट। तो भारत में इसके नेता कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। तो बेटे अब एक और आपने नाम सुना होगा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में। एक आपने नाम सुना होगा ज्योतिबा फुले, ज्योतिराव फुले। उन्होंने क्या कार्य किया था? कौन संस्था बनाई थी उन्होंने? मैंने देखी आपको उनकी पुस्तक लिखवाई थी गुलाम गिरी। उनकी संस्था कौन सी थी? कहाँ काम करते थे वो? कहाँ संबंध रखते थे? क्योंकि आपको देखना है इनके केंद्र कौन कौन से हैं। तो कहाँ से संबंध रखते थे ज्योतिराव फुले? देखिए, तो बंबई से अगर आप
नीचे की ओर चलोगे बेटे, इधर की ओर, थोड़ा सा साउथ की ओर, साउथ में भी थोड़ा पूर्व की ओर, तो यहां लिखोगे आप पुणे। क्या लिखोगे? पूना। तो पूना में काम किसने किया? ज्योतिराव फूले ने। उन्होंने अछूतों के उद्धार के लिए कार्य किया और उनकी पत्नी पहली शिक्षित महिला के तौर पर जानी जाती है, जिसका नाम क्या था? सावित्रीबाई फूले। क्या नाम था बेटी? सावित्रीबाई फूले। ठीक है, इनके नाम से बेटे आजकल पूना में यूनिवर्सिटी भी है, जिसका नाम सावित्रीबाई फूले यूनिवर्सिटी है। ठीक है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। चलिए अब देखते हैं हम कुछ और केंद्र जो मोस्ट इंपोर्टेंट केंद्रों के तौर पर गिने जाते हैं। देखिए यहां पड़ता है पंजाब। ये हो नहीं सकता कि कोई काम हो और पंजाब में ना हो, कोई काम हो बेटे पंजाब में ना हो। तो पंजाब में भी सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चला। जो आंदोलन चला पंजाब में, उसमें कौन कौन से नाम लिखवाए थे हमने पंजाब से आपको? कूका आंदोलन, तो यहां चला कूका आंदोलन। कौन सा आंदोलन चला? कूका आंदोलन। ठीक है बेटे। और बेटे मैंने आपको उत्तर प्रदेश, कौन सा? उत्तर प्रदेश। देखो यहां लगभग पड़ता है बेटे दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के बिल्कुल समीप थोड़ा सा दूर चल के इधर की ओर पड़ता है अलीगढ़। क्या पड़ेगा बेटे? अलीगढ़। यूपी में अगर अलीगढ़ की ओर आप चलोगे तो यहां आपको एक आंदोलन लिखवाया था हमने आपको अलीगढ़ में। याद करिए कौन सा आंदोलन बताया था अलीगढ़ से हमने आपको? सर सैयद अहमद खान। कौन पढ़ाए थे अलीगढ़ से हमने आपको? सर सैयद अहमद खान। तो उन्होंने अलीगढ़ में कौन सी सोसाइटी बनाई थी? क्या किया था उन्होंने अलीगढ़ में? एक तो उनकी सोसाइटी थी जिसका नाम था साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ इंडिया। कौन सी सोसाइटी बनाई थी उन्होंने? साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ इंडिया। और एक 1875 में उन्होंने 1876 ईस्वी में उन्होंने अलीगढ़ में मुस्लिम कॉलेज खोला था। क्या खोला था? मुस्लिम कॉलेज, जिसका पूरा नाम मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था। ठीक है, ये मुस्लिमों में समाज सुधार के लिए चलाया गया था। अब बेटे यही नहीं कि केवल मुस्लिमों में अलीगढ़ से एक आंदोलन चला हो, मुस्लिम समाज में आंदोलन एक और चला, जो चला रायबरेली से, जिसे बरेली कहते हैं, रायबरेली। तो बेटे यहां पर भी एक और सैयद अहमदी है, लेकिन उनका नाम सर सैयद अहमद खान होके उनका नाम है सैयद अहमद राय बरेली। क्या कहते हैं? सैयद अहमद राय बरेली। तो बेटे यहां भी मुस्लिमों को धर्म के आधार पर इकट्ठा किया गया और उन्हें जगाने का प्रयास किया गया। किसके द्वारा? सैयद अहमद राय बरेली। तो यहां केवल राय बरेली लिख रहे हैं। तो मुस्लिमों में एक और आंदोलन चला। और बेटे एक और आंदोलन मुस्लिमों में चला देवबंद से। कहां से चला? देवबंद। तो देवबंद भी यूपी में ही पड़ता है, देवबंद। तो एक आंदोलन चला बेटे देवबंद से। तो एक देवबंद। तो बेटे ये मुस्लिम समाज के आंदोलन हो गए। इनके अलावा अब हमारे सामने कुछ और सामाजिक और धार्मिक नेताओं के नाम आते हैं, जिनमें एक प्रसिद्ध नाम आता है केरल से। देखो यहां साउथ में बिल्कुल लिखते पड़ेगा केरल। क्या पड़ेगा? केरल। तो यहां हम केरल लिख देते हैं, केरल। यहां अछूतों को मंदिर में प्रवेश के लिए एक जोरदार आंदोलन चला, जिससे अब एक और चीज हम यहां समझने की कोशिश करते हैं बेटे। आपने
2-3 समाज सुधारकों के नाम और पढ़े थे जब आपने पढ़ा था। एक तो पढ़ा था आपने बेटे महाराष्ट्र से महादेव गोविंद रानाडे, एक पढ़ा था बेटे आपने यहीं से कोलकाता के पास से, एक नाम आपने बहुत गहराई से पढ़ा होगा जो हमने आपको समझाया था, रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार से थे देवेंद्रनाथ टैगोर और द्वारिकानाथ टैगोर। तो बेटे उनका केंद्र भी क्या रहा मुख्यतः बंगाल। किस किसका? द्वारिकानाथ टैगोर और देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो बेटे फिर आपके लिए 2 नाम और हमने पढ़ाए थे सामाजिक धार्मिक आंदोलन में, जिनमें 2 इंपोर्टेंट नाम थे, जिनमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट नाम के तौर पर जाने जाते हैं केशव चंद्र सेन। क्या नाम बताया था? जिन्होंने ब्रह्म समाज 2 भागों में बटा था, एक का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था और दूसरे का केशव चंद्र सेन ने। क्योंकि ब्रह्म समाज जब 2 भागों में बटा थी ब्रह्म समाज, तो उसमें केशव चंद्र सेन ने भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में अपना योगदान दिया। किसके द्वारा? केशव चंद्र सेन। और एक बेटे मैंने आपको पढ़ाए थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, जिन्होंने किसकी कार्य किया था, जिनके प्रयासों से 1856 में क्या हुआ बेटे? क्या हुआ था 1856 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से? बंद नहीं हुई बेटे, विधवा पुनर्विवाह करने की परमिशन मिली थी। तो क्या लागू हुआ ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से? विधवा पुनर्विवाह 1856 ईस्वी में। कोलकाता से संबंध रखते हैं बेटे ये, क्योंकि ज्यादातर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चले बंगाल। कहां चले? बंगाल। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, कुछ पंजाब और कुछ उत्तर प्रदेश। ठीक है। एक समाज की स्थापना की जिसका नाम था राम कृष्ण मिशन, क्योंकि रामकृष्ण मिशन उनके गुरु थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस। उन्हीं के नाम पर इन्होंने अपनी संस्था का नाम रामकृष्ण मिशन रखा। तो इसकी स्थापना के बारे में एक मतभेद है, लेकिन इसकी स्थापना 1897 में हुई। कई जगह आपको 1893 लिखा दिखाई दे सकता है कई बुक्स में। ठीक है बेटे, तो फिक्स क्या है इसका? 1897 ईस्वी। इसने भी भारत में क्या विदेशों में भी स्वामी विवेकानंद ने आपने पढ़ा भी है, शिकागो में हिंदू धर्म की काफी अच्छी व्याख्या की थी, जिसके कारण हिंदू धर्म काफी आगे बढ़ गया। और बेटे मैंने यहाँ आपको पूना में बताया था, किसके बारे में बताया था? ज्योतिबा फुले। तो यहाँ उनके समाज का नाम भी लिख देना, जब आप लिखोगे उनका समाज लिख देना, सत्य शोधक समाज। इसकी स्थापना की गई इनके द्वारा, सत्य शोधक समाज। तो बेटे ये काफी है, इन्हें पढ़ लेना, इन्हीं से आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है बच्चों।